शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। भक्ति क्या है? जिसे हर पल याद किया जाए, जो हर पल याद आए वही भक्ति है। बोलो सीताराम। तो पहला अक्षर क्या है? भा से होती है भक्ति। अच्छा, दूसरा अक्षर क्या है? गा से होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? तुमने पीएचडी एड बीएड कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? ना 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 ना, केवल डीएड बीएड पीएचडी वाला ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी कौन है? जो ये जान ले भगवान की सत्ता थी, भगवान की सत्ता है और भगवान की ही सत्ता रहेगी, ये जिसे ज्ञान हो जाए उसी को ज्ञानी कहा जाता है। अच्छा, तीसरा अक्षर कौन सा है? जोर से बोलो। वाह। वाह से क्या होता है बताइए? वैराग्य। क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, बैरागी कौन होता है? कुछ लोग बैरागी बन जाते हैं। कैसे? महाराज, हमने तो अपनी घरवाली छोड़, अब हम बैरागी हो, लेकिन पता लगा दूसरी पकड़ ली। ठटरी के बरे, ये बैरागी हो? ना 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 ना, ये बैराग्य नहीं है। कुछ लोग हमें मिलते, हम तो कभी जूता चप्पल पहनते ही नहीं, कभी नहीं पहनते। बाद में पता किया कि इनके है ही नहीं, इनको बैरागी नहीं कहते। वैराग्य कौन है? जिसे संसार से राग ना रहे, प्रेम ना रहे, केवल परमात्मा से प्रेम रहे, उसी को बैरागी कहा जाता है। अच्छा, चौथा अक्षर कौन सा है? जोर से बोलो। ता। ता से क्या होता? त्याग। क्या होता है? अब त्याग कैसा होना चाहिए? कुछ लोग एक दो दिन के लिए त्यागी हो जाते, घर में भाई खटपट, सुचल बाबा के मटपट। गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, और कहते हम त्यागी हो गए। इसको त्यागी आगी नहीं कहते। ना ना ना, कुछ लोग त्यागी हो जाते, हम तो भैया अरहर की दाल नहीं खाते, और क्या खाते हो? पनीर खा लेते। ये त्यागी थोड़ी हो। त्यागी कौन है? जो उन लोगों का त्याग करे जो भगवान से दूर लिए जाए, जो भगवान के विरोध में है, ऐसे लोगों का त्याग करने वाले को ही त्यागी कहा जाता है। अच्छा, किसी ने त्याग किया? हाँ किया। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने त्याग दिया था पिता को। पिता सबसे बड़ा नाता होता है, लेकिन त्याग दिया, भगवान से विमुख है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते, भले ही प्रिय हो पर जो राम प्रिय नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। तो किसने किसने त्यागा? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन, भय मुद मंगल कारी। सबसे बड़ा नाता होता पिता का। प्रहलाद जी ने पिता को ही त्याग दिया। अच्छा, भाई को भुजा माना जाता, पर राम से विमुख होने पर विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया। मां से बड़ा कुछ नहीं। एक घड़ी पुत्र पुत्री को पिता प्रिय हो या ना हो, पर मां जरूर प्रिय होती, पर उनको भी त्याग दिया राम के कारण। किसने? भरत महतारी। मां, आज के बाद हम तुम्हें मां नहीं कहेंगे। तुमने हमारे भ्राता श्री राम को 14 वर्ष वनवास दिया है, उनको वन में भेजा है। आज के बाद हमारे मुंह से तुम्हारे लिए मां शब्द नहीं निकलेगा। कहीं फूट फूट कर रोने लगी, पर त्याग दिया।
भरत महतारी बलि गुरु तजो। गुरु का संबंध भी बहुत बड़ा होता, पर बलि ने वामन भगवान के कारण त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान को, शुक्राचार्य जी को कहा कि हटो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, परमात्मा की मानेंगे। मेरे प्रियजनों, त्यागी कौन? जो उन लोगों का त्याग करे जो भगवान से दूर ले जाए। तो भागवत का अर्थ क्या? भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदिवि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत क्या है? भवसागर से पार जाने के लिए नौका है। भागवत क्या है? गोविंद से मिलने का स्थान है। भागवत क्या है? भगवान की मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करके उनके प्रति अनुराग बढ़ाने की कथा का नाम भागवत है। भागवत क्या है? जिसको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति लाड़ उत्पन्न हो जाए, वो भागवत है। भागवत क्या है? जिसमें भक्ति की और भगवान की दोनों की महिमा हो, वो भागवत है। बोलो भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम सब लोग गा रहे हैं, और हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं। इनको जो एक बार देख ले सो दीवाना हो जाता। अच्छा, ठाकुर जी हैं कैसे? तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना, प्यारे राधा वल्लभ लाल। उठाओ दोनों हाथ। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके गाए। वो तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारी चरणन पे बलिहारी। कौन कौन ठाकुर जी की मूर्ति को देख करके बड़ा गदगद हो जाता है? हमारे ठाकुर जी की सुंदरता को देख करके कौन कौन दीवाना है? तो ताली कौन बजाएंगे? पड़ोसी उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। अच्छा, ठाकुर जी हैं कैसे? जब कभी देखना तो ऐसे होंगे। हाँ, अधरों पे मुस्कान भरी है, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी, हाँ, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी है, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी। ठाकुर जी नैनों में मस्ती गाइए। प्यारे सुंदरता
के सागर चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। हाँ, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तुम है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। दिल हो जाए दीवाना, दिल हो जाए दीवाना। तुझे देखे। उठाओ दोनों हाथ, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लीजिए। तुझे देखे जो एक बार बिहारी, चरणन पे बलहार। तुझे देखे जो एक बार बिहारी, चरणन में बलहारी। तुझे देखे जो एक बार बिहारी, चरणन में बलहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना। अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। हाँ, प्यारे राधा वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ लाल, बिहारी चरणन में बलहार। प्यारे राधा वल्लभ लाल, बिहारी चरणन में बलहारी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्यारे राधा वल्लभ लाल, बिहारी चरणन में बलहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, चरणन में बलहारी। और कभी बांके बिहारी मंदिर गए हो करेरा वाले? कौन कौन गया जरा हाथ उठाओ। आज कल परसों कभी जाना, उनको देखकर गाना। उनको देखो, दोनों हाथ उठाओ और कहना, हाँ तुम संग मेरे नैन लड़े हैं, कोई न मन को भाए। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई न मन को भाए। जो हमारे बांके बिहारी का हो जाता उसे दुनिया में भी कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता है। उनको देखने का ही जी करता है। इसीलिए गाओ, तुम संग मेरे नैन लड़े हैं, कोई न मन को भाए। तुम संग मेरे लड़े, हाँ, कोई न मन को भाए। मेरे मन की बीना प्यारे, मेरे मन की हीरा प्यारे, गीत तेरे ही गाए हो। मेरे मन की बीना प्यारे, गीत तेरे ही गाए। फिर क्यों मैं शर्माऊं, फिर क्यों शर्माऊं जग में, फिर क्यों शर्माऊं जग से। फिर क्यों शर्माऊं जग से।
वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ लाल, ओ प्यारे राधा वल्लभ लाल, बिहारी चरण में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल, बिहारी चरण में बलिहारी। प्यारे प्यारे राधा वल्लभ बिहारी चरणन में बलिहारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ। आहा, हमारे ठाकुर जी बड़े अद्भुत। जिन ठाकुर जी की महिमा को हम सबने अभी अभी गाया, उन्हीं का यह सदग्रंथ श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। भैया, भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? इसी के अंदर श्रीमद् भागवत है। पर एक बात बोल दें, कह दो, बोलो, जोर से कहो। भागवत के अक्षर अक्षर में जो श्याम रंग है ना, वही हमारे ठाकुर जी का रंग है। इसीलिए भागवत केवल एक पुस्तक नहीं है, केवल एक ग्रंथ नहीं है, ठाकुर जी का दूसरा रूप ही श्रीमद् भागवत कथा है। आहा, भागवत की महात्म्य पर हम सब चर्चा अगर करें तो पहला श्लोक ही बड़ा प्यारा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में ही भगवान गोविंद को प्रणाम कर। बोले कौन? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद से भी परिपूर्ण है, उन्हीं का नाम सच्चिदानंद। इसलिए इनको कहा सच्चिदानंद रूपाय। बोले कौन ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं, जिनसे ही विश्व प्रकट हुआ, जिनके ही इच्छा मात्र से संसार बना, वो परमात्मा। कौन परमात्मा? बोले वो परमात्मा
तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। बाबा गोस्वामी जी ने कहा दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का भूलई व्यापा, राम राज्य का भूलई व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। कौन भगवान? बोले जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते। तो तापत्रय विनाशाय, अंत में कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को प्रणाम। कौन भगवान? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जिनका नाम गोविंद है, जिनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब कर्षयति कृष्ण, जो सारे संसार को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हो, उन्हीं का नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब, अच्छा कभी आप कृष्ण नाम देखना तो उसमें नीचे रा की रकार रहती है। कृष्ण कभी लिखो तो कृष्ण में रा की रकार जो रहती है ना, वही खतरनाक, बाकी तो सब ठीक है। जो रा की रकार रहती वो बड़ी टेढ़ी रहती, और हमारे ठाकुर जी पूरे टेढ़े। इनकी चाल टेढ़ी, इनकी बातें टेढ़ी। अच्छा बताइए, इनका अवतार ही इतना टेढ़ा, प्रकट भय जेल में और बधाई बजी गोकुल में। अब इनका टेढ़ा काम देखना। चलो बधाई गोकुल में बच गई, कोई दिक्कत नहीं, अब कम से कम यहां तो ठहरो। प्रकट भय जेल में, बधाई बजी गोकुल में, और बड़े भय वृंदावन, बड़े वृंदावन में भय। अब कम से कम यहां तो ठहर जाओ। इतने टेढ़े हैं कि प्रकट जेल में भय, बधाई गोकुल में बजी, और बड़े वृंदावन में भय, और पढ़ने गए संदीपनी आश्रम उज्जैन। युवापन पाया मथुरा में, लेकिन टेढ़े इतने हैं। राज किया कहां? बोले राजा बने द्वारका जाकर। ऐसे टेढ़े। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, पहले महात्मा के श्लोक में ही पूरा बात बता दी। बोले जो कृष्ण की रकार है वो बड़ी खतरनाक, वो टेढ़ी है, ऐसी टेढ़ी। अच्छा कभी मछली पकड़ने वाले को देखना, वो बंसी लिए रहता है। जो मछली पकड़ने वाला होता है उसके पास एक कांटा होता है, कांटा, उसे गांव में कहते हैं बंसी। वो जब मछली पकड़ने जाता है तो टेढ़ा कांटा ले जाता है। जैसी रकार जो भगवान के ठाकुर जी के नाम में लगी ना, वैसी टेढ़ी रकार वो बंसी, जिसे कांटा कहते हैं, वो मछली पकड़ने ले जाता है। मछली वाला क्या करता है? उस कांटे में आगे खाने का पदार्थ लगाता है और पानी में डाल देता है। मछली भोज्य पदार्थ समझ करके उसको खाती है और फंस जाती है। और कितनी विशाल मछली हो गए, कितनी भी फड़फड़ा ले बे, बड़े बड़े मच्छ हो गए, पर अगर एक बार उस बंसी में फंस गई तो निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी का नाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है, वो कितना भी उपाय कर ले, वो गोविंद का हो ही जाता है सदा सदा के लिए। इसलिए भागवताकार कहते श्री कृष्णाय वयम नुमः। आहा माल, श्री कृष्णाय भगवान श्री ठाकुर जी का ऐसा नाम है, अद्भुत। कथा कहती है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं। उसमें श्री प्रधान श्रोता बनकर के सौनक जी बैठे हैं, और वक्ता की व्यासपीठ पर श्री सूत जी विराजमान। सूत जी दिखने में छोटे हैं, पर अवस्था से छोटा नहीं देखा जाता है, भक्ति से बड़ा छोटा माना जाता है। सौनक जी जैसे प्रधान श्रोता प्रश्न करते हैं,
महाराज पहला प्रश्न तो यह है, कलिकाल आ रहा, कलयुग में कल्याण करने के लिए बहुत अच्छी सी कथा सुनाइए जिससे कलयुग के प्रेमियों का, कलयुग के जीवों का, सबका कल्याण हो जाए जिस कथा को सुन करके, ऐसी कथा बतलाइए। दूसरी बात, ये जो भागवत की चर्चा है, ये भागवत की महिमा क्या है, इसको सुनने से होता क्या और क्या है भागवत, सुनो। आहा, जब श्री सुखदेव जी कथा कह रहे थे, राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज ये अमृत पिला दो परीक्षित जी को और कथा दे दो हमको। परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, पर अमृत का कलश है, अगर अमृत पी लेगा सांप भले ही काटेगा पर ये मर नहीं पाएंगे, पर ये कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी बोले इन्हीं से पूछ लो, परीक्षित जी से, अगर ये हां कह देंगे तो चलो। तो राजा परीक्षित बोला, महाराज हमें पहले, सबसे पहले ये बताओ फायदा किसमें है, अमृत पीने में फायदा है या कथा सुनने में फायदा? सुखदेव जी बोले, भैया बात समझो, अमृत पीने से ये तो तय है तुम मरोगे नहीं, पर मरने का और पिटने का भय नहीं जाएगा। जैसे रावण जब अपना आतंक पर आया तो देवताओं को परेशान करने लगा, देवताओं को मारने के लिए दौड़ा, देवता भागे अपना देव स्थान छोड़कर, छोटी छोटी गुफाओं में घुस गए। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे? देवता बोले, ये तो पता है हमें मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कि कितनी देर पिटना है। इसके अगर हाथ में आ गए और कहीं इसके हाथ में आके इसने पिटाई शुरू कर दी तो ये ठिकाना थोड़ी कि 2 घंटा पिटना के 20 घंटा पिटना, ये तो पक्का है कि मरना नहीं है, पर पिटना तो है, दर्द तो होगा। इसी प्रकार राजन, अमृत पी लेने से तुम मरोगे तो नहीं, पर भय नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा। इस संसार का नाम ही है दुखालयम, दुख बना ही रहेगा। और कथा सुनने से क्या होगा महाराज? कथा सुनने से बढ़िया बात हो जाएगी। क्या? तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तत्क्षण श्री परीक्षित जी महाराज ने निर्णय ले लिया, महाराज हमको अमृत पान नहीं करना है, हमको तो कथा रस पान करनी है। देवता नाराज हो गए, वाह हमारे मान को नहीं रखा, हमको कथा नहीं दी, हमको भगा दिया। अभी देखते हैं कथा का क्या होता है। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज अमृत को ठुकरा दिया, आखिर कथा में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रमाण सामने आएगा। और 7 दिन बाद जब परीक्षित जी की मुक्ति को देखा तो देवता चौंक गए। हा, देवताओं से नहीं रहा गया। एक तराजू के पल्ले पर भागवत जी को रखा, दूसरे तराजू के पल्ले पर बाकी ग्रंथों को रखा, और तराजू को जैसे ही उठाया तो लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयम परमं ययुः। क्या देखते हैं? जैसे ही तराजू के पल्ले को उठाया भैया, सो भागवत जी का पल्ला तो उठा नहीं, पर बाकी सदग्रंथ उठ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और बात भी सही है। देखो कहां कांच कहां मणि, दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। कई बार मणि से ज्यादा चमकदार कांच दिखाई देता है, पर कीमत थोड़ी होती। कभी कभी नदी में जाना, हम तो पन्ना के नजदीक रहते हैं, तुम लोग कभी पन्ना गए हो? हम तो गए हैं पन्ना गए। वहां एक नदी निकली कैन नदी में 20-25 एक दिन हम नहाने गए, 40-50 चमकीले पत्थर डले थे। हमें लगा लो काम हो गया, हीरा मिल गया। ऐसे चमकने वाले हमने आज तक नहीं देखे। हमने 20-25 उठाए, 4 चेला को दिए कि तू भी अपना भला कर, 18 हमने धर लिए। और पुड़िया बनाई, पूरे गली भर पकड़े आए कि कहीं चोर चुरा ना लेवे, गिर ना जावे, छूटने ना जावे, टूट ना जावे, फेंक ना जावे। पकड़े आए, पूरी गली भर पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, सीधे घर पे रुके।
जौहरी के पास गए, ये लो चेक करो कितने ग्राम है, पैसा बताओ। उसने एक एक करके चेक किया, ऐसे ऐसे तुरंत ठोका, सब फूट गया। अरे बोले महाराज पत्थर है। हमका पागल हो, इतने चमकदार, हीरा से ज्यादा चमकदार है। ये देखो तुम्हारी हीरा की अंगूठी कम चमक रही, पत्थर ज्यादा चमक रहे। तो मुस्कुराते हुए उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हो, अब हम आपसे क्या बताएं, हर चमकदार पत्थर हीरा थोड़ी होता है। ये चमकदार है पर असरदार नहीं है, महंगा नहीं है। उसीलिए हम कहना चाह रहे हैं, ज्यादा चटर फटर दिखने वाले आदमी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो बढ़िया दिख रहा हो उसका स्वभाव भी बढ़िया हो। कई बार बसों की डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया होती है पर इंजन पुराना होता है। तब बैठो तब पता लगता है, अरे भैया ये तो बहुत रद्दी बात है भाई, पुरानी हो गई। हाँ, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं, 2-4 लोग हमको ऐसे मिले, भारी चमक धमक एकदम, फाउंडेशन लाली फाली, अरे हमका जय हो। हमका महाराज कहाँ से आए हो? बोले यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुरा ना मानना, हम श्रृंगार के विरोध में नहीं है, हम ये कहना चाह रहे, कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है। नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है, इसलिए पैकिंग देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, चेकिंग करके ही भरोसा करना चाहिए। वही बात है, सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने कहा कि फायदा किसमें है, अमृत से मरोगे तो नहीं पर फायदा कथा में। अब मरोगे नहीं ये सुनकर के, अच्छा हर आदमी जितने भी इस दुनिया में सब एक ही जिंदा, हम मर ना जाए। अच्छा देखो कितनी गजब बात है, मरना सबको है पर सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं हम मर ना जाए, बचना किसी को नहीं। एक हमारे पास आया करेरा का 80 साल का चंगीलाल, 80 साल का बुढ़ा, खाल लटक गई, आंखें घुस गई, कमर टेढ़ी हो गई, पूरी स्ट्रेचर पे पड़ो, लंबो सो 4 जने उठाए। महाराज हमका क्या बात है, कहां से आए हो? करेरा से आए, शिवपुरी से। अच्छा क्या बात है? महाराज ऐसी भभूति दे दो हम मरे ना। हमका तुम्हारी जय हो नक्कटा, अभी भी जिंदा रहना है, आंखें घुस गई, शरीर तुम्हारा 20 ग्राम का बचा है, कमर झुक गई, फिर भी जिंदा रहना है। अरे तुम कह रहे हैं ऐसी भभूति दे दो कि मरे ना। सच तो ये है जिससे तुम भभूति मांग रहे हो उसे खुद मरना। अगर ऐसे ही भभूति होती तो तुम्हें देने के पहले हम ही ना खा लेते, झंझट खत्म। अरे मरना सबको है पर बुरा ना मानना, मरेंगे भी तो ऐसे ही मरना कि जब कभी मौत आए तो वो भी शर्माए, मैं किस बादशाही को लेने आ गई। मरना तो है ये पक्का है, पर ऐसे मत मर जाना कि नहीं, ऐसे जीकर मरना कि कभी कभी मौत आती है, मौत आए तो वो भी शर्मा जाए कि मैं किस शहंशाह को लेने आ गई हूं। ऐसी जिंदगी को जीना मेरे पागलों, ऐसी जिंदगी भागवत के आधार पर ही जी जा सकती, गोविंद का बनकर के ही जी जा सकती, ठाकुर को पाकर के ही जी जा सकती, प्रभु को प्राप्ति के मार्ग पर चल करके ही जी जा सकती, क्योंकि इसमें मौज है, आनंद है। जेब में कुछ भी ना हो पर ये भरोसा है कि परमात्मा है, घर में कुछ भी ना हो पर भरोसा है गोविंद है। विदेशों के लोग इसलिए स्ट्रेस में हैं, विदेशों के लोग इसलिए डिप्रेशन में, और पढ़े लिखे लोग जितने जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, अनपढ़ लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते। उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, पढ़े लिखे लोग अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और अनपढ़ लोग परमात्मा पर भरोसा करते हैं। पढ़े लिखे वालों को लगता है कि हम लुट गए, कुछ ना हुआ, पढ़ाई गई बेकार, जिंदगी गई बेकार। पर भारत मुस्कुराता हुआ, इसलिए बहुत से लोग भारत में शोध करने आते हैं कि भारत इतना स्पिरिचुअल क्यों है, इतना आध्यात्मिक क्यों है। और बुद्ध हुए तो भारत में, महावीर हुए तो भारत में हुए, राम हुए तो भारत में, कृष्ण हुए तो भारत में, मीरा हुई तो भारत में, रसखान, सूरदास, रैदास, रहीम, कबीर,
तुलसीदास, ये जितने हुए सब भारत में हुए। देवराहा बाबा हुए तो भारत में, नीम करोली बाबा हुए तो भारत में, बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा हुए तो भारत में। आखिर क्या है भारत में? भारत के पास एक अद्भुत चीज है, भारत के लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ ना भी हो एक भरोसा है, राम राजा है, एक भरोसा है बगीचा सरकार, बगीचा वाली माई है, एक दृढ़ता है, शरण गए मरण नहीं होते। मेरे पागलो, मैं तुमको प्रार्थना करूं, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। कबीर कहते मन लागो मेरो यार फकीर। तो कहां भागवत और कहां अमृत? अमृत को पीकर तुम मरोगे नहीं, पर दुख बना रहेगा, तुम दुख से नहीं बच सकते, तुम्हें दुख आते रहेंगे। दुख से बचने का एक उपाय है, दुख को भी अपना मानो। ये पराया नहीं, ये भी अपना है, और तुम बच भी नहीं सकते। चाहे तुम रोकर जिंदगी जियो या हंसकर, जिंदगी तुम्हें जीनी। तुम भले ही कितना रो, तब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, और तुम भले ही खूब हंसो, तब भी तुम्हारा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। जिंदगी जैसी है वैसी ही रहनी है। इसलिए मेरे पागलों, रोने से बेहतर है मुस्कुराना चाहिए, रोने से बेहतर है मुस्कुराना चाहिए, चिल्लाने से बेहतर है कुछ गीत गुनगुनाना चाहिए। और कभी अस्पतालों के दर पर दिमाग का इलाज कराने से बेहतर है प्रभु के दर पर आना चाहिए। स्ट्रेस या डिप्रेशन से बचने का उपाय है, तुम परमात्मा के हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो। भागवत सार है। तो सुखदेव जी कहते राजन, भागवत में आनंद है, तो तुम भागवत ले सकते हो। देवता परेशान हो गए, देवताओं की बुद्धि गई। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता तत्र नारदम। विशालपुरी नाथ बद्रीनाथ। एक बार बद्रीनाथ में 4 भाई जा रहे थे, चारों भाई। कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तब तक चारों भाई की नजर पड़ी नारद जी। अरे भैया, तुम मुंह लटका हुआ, क्या बात है? मुंह लटका के क्यों खड़े? तुम तो महात्मा हो, और अगर महात्मा ही मुंह लटकाए रहेंगे तो गृहस्थी तो आत्महत्या करनी। महात्माओं को तो मुस्कुराना चाहिए, कुछ होता ना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। फिर आप मुंह लटका के क्यों खड़े? और तुम्हारी कौन सी संपत्ति चोरी हो गई? संतों के पास धन ही क्या होता? एक धन होता, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। गाइए दोनों हाथ उठा करके। हमारो धन राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा राधा राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। दोनों हाथ उठा करके गाओ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। दोनों हाथ उठा करके। बरसाने वाली की जय हो।
सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय 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 राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने बारी की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। 5 मिनट और बैठ जाओ, फिर अपने अपने घर को जाओ, फिर कल दोपहर 2 बजे आओ। पर अभी 5 मिनट बैठ जाओ। आहा, नारद जी, संतों का धन तो राधा नाम होता है, पर तुम क्यों टेंशन में बैठे हो? आहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनम तव। क्या कारण है जो मुंह लटकाए हुए? नारद जी ने अपनी कथा बताई। महाराज, क्या बताएं? हम इस लोक में आए थे सत्संग के लिए, मिला? कहां मिला? पुष्करम चा प्रयागम चा श्री से पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सब जगह गए, कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, पापस्य खंडा सा पाखंडा, सब अपने अपने माया जाल में फंसे हैं, कहीं सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तब फिर तुमने क्या किया? महाराज, हम वृंदावन गए, तो वृंदावन में सत्संग मिला, वहां तो और हालत बेकार। सत्संग तो मिला नहीं, पर एक आश्चर्य घटना देखी। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। आहा, महाराज, ऐसी हालत है गृहस्थियों की कि माता पिता की सेवा तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई, और जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब हो जाती है, पे पूरी चाबी श्रीमती जी की चलती है। और जहां श्रीमती जी आई तो या तो खटिया खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। कलयुग में बड़ी विचित्र हालत है। और शादी होने के बाद, शादी के पहले बच्चे पूछते हैं पिताजी कौन सी गाड़ी लेवें, गुरुजी कौन सी गाड़ी लेवें। और जहां शादी भई, सुना पिताजी ना गुरुजी, स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है, बताओ कौन से कलर की गाड़ी उठा लेवें। बड़ा विचित्र जमाना चल गया महाराज। पर नारद जी बोले हम वृंदावन गए, वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसः। एक स्त्री बैठी हुई है रोती हुई, कुछ स्त्रियां पानी पिला रही, कोई पंखा झला रही। नारद जी बोले हमें लगा बड़ी दुखी है, पूछ लें क्या बात। नारद जी बोले हम थोड़ी दूर तक गए, पर वापस इसलिए आने लगे कि सब स्त्रियां ही स्त्रियां थी। सोचा हम जाएंगे वो पूछेंगे महाराज हम स्त्रियों के समूह में तुम्हारा क्या काम, भगो इधर, बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी बोले हम वापस आने लगे। जैसे ही वापस आए सोई वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन चिंता
सर्वभूतानिमपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। ओ महाराज, रुको रुको रुको। ओ महात्मा, संतों के तो दर्शन करने मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं। बोलो सीताराम। नारद जी बोले हम रुक गए। क्या बात? वाह, तुम कौन हो देवी? तुम क्यों रो रही हो? क्या कारण है? काशी तुम काविमऊ, क्या कारण है? कहां से हो? क्यों रो रही हो? बद देवी साविस्तार्य स्वस्य दुखस्य कारणम। विस्तार पूर्वक अपना परिचय दीजिए, क्यों रो रही हैं बताइए। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरितौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज, मेरा नाम भक्ति है। ये जो दो वृद्ध लेटे हुए हैं ये मेरे दोनों बेटे। नारद जी बोले बड़ी गजब की बात है। माता जी जवान है, बेटा बूढ़े हो गए, बड़ा गजब का जमाना है। महाराज, मेरी भी यही हालत थी, पर वृंदावन में आकर मैं तो ठीक हो गई, पर मेरे बेटे दोनों अभी भी मूर्छित हैं, वृद्ध हैं। क्या कारण है? कलयुग का प्रभाव। नारद जी, अगर हमारे दोनों बेटे ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं आज ही इधर छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले भक्ति देवी, तुम विदेश मत चली जाना, वरना पूरी भक्ति विदेशों में हो जाएगी। यहीं रहो, हम कोई उपाय करते हैं। नारद जी ने गीता पाठ किया, जितनी चूरन चटनी जानते थे सब लगा दी, पर दोनों की मूर्छावस्था नहीं खुली। थोड़ा खड़े हो गए, फिर गिर जावे। अब नारद जी परेशान हो गए, क्या किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी इनको सत्संग सुनाओ, सत्संग से ही ज्ञान और वैराग्य दोनों उठेंगे। और आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी बोले बड़ी गजब की बात है, आकाशवाणी कह रही है सत्संग सुनाओ, पर ये नहीं बताया कौन सा सत्संग सुनाओ। भैया, उसी चक्कर में हम बाहर निकल पड़े कि कोई तो बताए सत्संग कौन सा करना है, पर किसी ने नहीं बताया। जिस महात्मा के पास जावे और जहां हम अपना परिचय बतावे कि हम ब्रह्मा के पुत्र नारद जी हैं, ये पूछने आए कि सत्संग क्या है बताओ, तो कोई महात्मा कह दे हम तो मौनी बाबा हो गए, और कोई जवाब ही ना दे। कोई भग जावे, कोई कहे अरे महाराज आप इतने बड़े महात्मा हमसे पूछ रहे। तब चारों भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बोले नारद जी, वो कोई और सत्संग नहीं है, उसी सत्संग का नाम श्रीमद् भागवत की कथा है। महाराज देर मत करो, जल्दी सुनाओ। तो सभी ऋषि मुनि और नारद जी हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में बढ़िया गंगा के किनारे पर रेती पर का मंच बनाया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने बैठ गए। नारद जी श्रोता बन गए। देखते ही देखते भीड़ लगने लगी कथा में। जिन जिन ने भी सुना भागवत हो रही है, सब अपना काम धाम छोड़ करके भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस तथा गादि सुतश्च साकलौ, सब ऋषि मुनि महात्मा हनुमान जी महाराज, अर्जुन जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, भृगु जी महाराज, सब कथा में इकट्ठे होकर बैठने लगे। और जहां कथा प्रारंभ की चारों भाइयों ने, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने, सोई भैया लीला हो गई। ताता थैया करते हुए भक्ति देवी अपने दोनों बेटों को लेकर के कथा में ही प्रकट हो गई। नारद जी हाथ जोड़ के बोले महाराज सत्संग बड़ा प्यारा है, प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खुल गई। आपकी जय हो। मैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब इस कथा को सुन करके किस किस का कल्याण हुआ, कैसे कल्याण हुआ, किसको ये कथा सुननी चाहिए, ये बात बताएंगे कल दोपहर 2 बजे। आज पहला दिन था, हमारा बुढ़ापे का शरीर है, थके हुए धरे हैं, 6 बज गए हैं और ठंडी का मौसम है, यहाँ ठंडी जल्दी हो जाती है, इसीलिए जो है कल हम 2 बजे आ ही जाएंगे।
नहीं, आने के बाद ताली बजाना, जब हम 2 बजे आ जाएं। नहीं, पक्का है कल 2 बजे आ जाएं, ये तय है। तो 2 बजे कल कथा होगी, 5 बजे तक होगी। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। तुम तो अबई चली जाओ भाई, अबई निकल लो, रोड खोलो है। अच्छा, कौन कौन आएगा? वाह, कल दोपहर 2 बजे आप आइयो, फिर आगे की कथा को कल सुनाया जाएगा। आज के लिए जो है हम सब गाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाते हुए गाते हुए जाना है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे से प्यार करते हो तो दोनों हाथ उठा करके गाओ, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे राधा वल्लभ हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्याम सुंदर हरि राधे 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 राधे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे राधे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधे राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे। अगर तुम भी बरसाने वाली और ठाकुर जी को पाना चाहते हो तो कहो, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 ध्रुव जी भी बोले राधे उठा दोनों हाथ ध्रुव जी भी बोले राधे मीरा भी बोले राधे ध्रुव जी भी बोले राधे मीरा भी बोले राधे पहला जी भी राधे 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 बोले पहला जी भी राधे 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 बोले जब ये सब बोल रहे हैं तो तुम भी बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद बगीचा वाली माई की श्री बगीचा वाले हनुमान जी महाराज की किलेश्वर महादेव की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दादा गुरुजी की समाधि वाले बाबा की सब संतन की जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की आरती के बाद में हम सब प्रस्थान करेंगे। हरि शरण। जय जय श्री राम। आरती के लिए सभी यजमान परिवार मंच पर आ जाएं। कल समय से 2 बजे आप सभी को आना है। कल से कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी। हमारे बीच में बगीचा वाली मैया के महंत जी पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं। हम आप सभी पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद वचन श्रवण करेंगे। इसके बाद आरती की ओर चलेंगे। पूज्य महाराज श्री। बोलिए सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, बगीचा वाली मैया की, बगीचा सरकार की। हम कोई इतने बड़े संत नहीं हैं, ना कोई इतने बड़े महंत हैं, लेकिन बस 2